बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक ऐसा फैसला लिया है जो पूरे राज्य में चर्चा का विषय बना हुआ है। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में एक बड़ी योजना को मंजूरी दी गई है, जिसका नाम है मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायक योजना। इस योजना के अंतर्गत हर घरेलू उपभोक्ता को प्रति माह 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त प्रदान की जाएगी। ये योजना 1 अगस्त 2025 से लागू होगी, यानी जुलाई महीने के बिल में ही इसका प्रभाव दिखाई देगा। सरकार का कहना है कि इस योजना से लगभग 1.67 करोड़ घरों को लाभ मिलेगा, जिसके लिए एक वर्ष का अनुमानित बजट 3,797 करोड़ तय किया गया है। इस घोषणा के साथ ही बिहार की राजनीति में हलचल मच गई है। विधानसभा चुनाव कुछ ही महीने दूर है और ऐसे में इस योजना को लेकर सवाल उठने लगे हैं कि क्या ये वाकई जनहित में लिया गया फैसला है या एक चुनावी चाल। ये उल्लेखनीय है कि कुछ महीने पहले राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने भी 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा किया था। ऐसे में नीतीश कुमार का 125 यूनिट मुफ्त बिजली का ऐलान लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर रहा है कि क्या ये एक राजनीतिक जवाब है। हालांकि नीतीश कुमार का कहना है कि ये योजना केवल वोट के लिए नहीं, बल्कि जनता की सुविधा के लिए लाई गई है। इस योजना के साथ साथ सरकार ने एक और बड़ी घोषणा की है। बिहार में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने का एक महत्वाकांक्षी मिशन। सरकार का लक्ष्य है कि अगले 3 वर्षों में राज्य में 10,000 मेगावाट तक सौर ऊर्जा का उत्पादन किया जाए। इसके अंतर्गत कुटीर ज्योति योजना के तहत गरीब परिवारों को पूरी तरह से सब्सिडी वाले सोलर पैनल उपलब्ध कराए जाएंगे, जबकि मध्यम वर्ग और अन्य लोगों को आंशिक सहायता दी जाएगी। ये कदम न केवल बिजली की बचत में मदद करेगा, बल्कि पर्यावरण के संरक्षण की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण पहल साबित हो सकता है। लेकिन हर सरकारी योजना की तरह इस योजना की असली परीक्षा जमीनी स्तर पर उसके क्रियान्वयन में ही होगी। क्या बिजली कंपनियां समय पर बिलिंग सिस्टम को अपडेट कर पाएंगी? क्या सुदूर गांवों तक ये सुविधा सही समय पर पहुंच पाएगी? क्या वाकई हर घर को 125 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी, या ये भी कागजों तक ही सीमित रह जाएगी? बिहार के कई इलाके आज भी ऐसे हैं जहां नियमित रूप से बिजली नहीं पहुंचती, तो ऐसे में मुफ्त बिजली का मतलब क्या होगा? लोगों की प्रतिक्रियाएं भी इस घोषणा को लेकर बंटी हुई है। कुछ लोग इसे एक क्रांतिकारी कदम मान रहे हैं, जबकि कुछ इसे चुनावी हथकंडा बता रहे हैं। एक और जहां गरीब और मध्यम वर्ग के लोग खुश हैं कि अब बिजली का बोझ कुछ हद तक कम होगा, वहीं दूसरी ओर कुछ सामाजिक और राजनीतिक वर्ग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार इस योजना का उपयोग वोट बैंक तैयार करने के लिए कर रहे हैं। लेकिन एक बात तो तय है, ये योजना बिहार के चुनावी माहौल को पूरी तरह बदल रही है और ये 2025 के चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बन सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या ये योजना वास्तव में बिहार की जनता के जीवन में उजाला लाएगी? क्या सरकार इसे समय पर और भ्रष्टाचार से मुक्त तरीके से लागू कर पाएगी? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या ये चुनावी घोषणा चुनाव के बाद भी बनी रहेगी, या चुनाव के खत्म होते ही ये भी अन्य वादों की तरह धुंधली हो जाएगी? आपका क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि 125 यूनिट मुफ्त बिजली बिहार के आम लोगों के लिए एक बड़ी राहत होगी, या ये भी एक और वादा है जो केवल कागजों पर ही सजीव रहेगा? अपनी राय नीचे टिप्पणी में अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको हमारे सभी नवीनतम विश्लेषण की जानकारी मिलती रहे। ये था हमारा आज का बिहार विशेष, जहां उजाला केवल बिजली का नहीं, बल्कि राजनीति का भी है।